हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एचडी क्लासेस। सुपर एचडी क्लासेस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की मैथ। इससे पहले क्लास 12th की मैथमेटिक्स का एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के बेसिक और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को कवर किया था। अब उसके आगे के एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 तक इससे पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब इस वीडियो में क्वेश्चन 4 से क्वेश्चन 6 तक कवर करेंगे और इसके आगे क्वेश्चन आपको कंटिन्यूसली आगे वीडियो में मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3, यानी कि एक सेट एक दे रखा है हमें। सेट हमारा क्या है 1 2 3। तो 1 2 3 सेट में R इक्वल टू हमें जो रिलेशन दिया है, मैंने कल आपको पहले वाले वीडियो में, यानी कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको पहले बता दिया है कि R क्या होता है। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें, तो आगे का वीडियो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर R बराबर में हमें क्या दिया है 1, 1, 2, 2 और 3, 3, 1, 2 और 2, 3। ठीक है, तो ये चीजें दी गई, जिसमें हमें क्या दिखाना था। क्वेश्चन कह रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। यानी कि स्वतुल्य संबंध है और ना ही सम्मित संबंध है और ना तो संक्रामक संबंध है। तो सबसे पहले ये एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है। यानी कि रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव रिलेशंस क्या क्या होते थे और उनमें क्या कंडीशंस अप्लाई होती थी, उस चीज को हम पहले एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपकी आती थी रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव हमारा क्या होता था, फर्स्ट वाला हमारा क्या था रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव यहां पर रिफ्लेक्सिव होता था और दूसरा हमारा क्या होता था साइमेट्रिक। और थर्ड हमारा क्या था ट्रांसिटिव। ये तीन हमारे मेन रिलेशन होते थे, जिसमें हम लोग, जैसे रिफ्लेक्सिव हमारा क्या होता था, रिफ्लेक्सिव क्या होता था, साइमेट्रिक क्या होता था और ट्रांसिटिव क्या होता था। इस बेस पे पहले इसकी डिफिनेशन को समझेंगे। रिफ्लेक्सिव, ठीक, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांसिटिव। यानी कि रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांसिटिव क्या होता था, ये हम आपको पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो एक बार फिर से हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं यहाँ पर कैसे इसकी डिफिनेशन होती थी। जैसे रिफ्लेक्सिव हम लेते थे, रिफ्लेक्सिव में क्या होता था, जैसे ए आपका कोई A1 A2, सपोज A1 A2 A3, A1 A2 A3 तीन कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर A इज बिलोंग्स टू R होता था और A इज बिलोंग्स टू R। यानी कि A अगर सेट में दिया रहता था, मतलब A भी लिख सकते हैं इसको, जो रिलेशन में था, तो हम यहाँ पर दिखाते थे कि A भी उस रिलेशन में होगा, तो उसको हम क्या बोलते थे, स्वतुल्य संबंध कहते थे, यानी कि रिफ्लेक्सिव कहते थे, स्वतुल्य संबंध। और ये हमारा क्या होता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता था संक्रामक संबंध। की संक्रामक संबंध क्या होता है, तो ये हमारी तीनों डिफिनेशन थी। यानी कि जो पहला हमारा कंसेप्ट है स्वतंत्र संबंध। अब उसके बाद देखिए साइमेट्रिक वाले में क्या कंडीशन हमारी होती थी। जैसे मान लीजिए आपको क्या देते थे A1 और A2 लेंगे, तो A1 A2 इज बिलोंग्स टू R, इज बिलोंग्स टू R। यदि ये होता था तो A2 A1 इज बिलोंग्स टू R, ये भी आपका रिलेशन में दिया रहता था। तो जब ये दोनों कंडीशन फॉलो हो जाती थी तो इसको क्या बोलते थे साइमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांसिटिव की, यानी कि संक्रामक संबंध की। तो यहाँ पर हम कैसे लेते थे कि A1 A2 इज बिलोंग्स टू R। यहाँ पर क्या हो जाएगा R हो जाएगा, तो इसको R कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पर जो संक्रामक में हम ले रहे हैं, तो संक्रामक में हमारी कंडीशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए सेट, जैसे A में लिखेंगे, यहाँ पे A कर लीजिए,
जो ए हम लेंगे, जो ए में होगा यानी जो सेट हमारा दिया जाएगा, तो ए यदि उस सेट ए में होगा तो ये ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन में उसका हमें दिया रहेगा। अब यहाँ पर ऐसे साइमेट्रिक में लिखेंगे तो साइमेट्रिक में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे A1 कॉमा A2 इज बिलोंग्स टू ए, तो A1 कॉमा A2 इज बिलोंग्स टू आर और A2 कॉमा A1 इज बिलोंग्स टू आर। उसके बाद आता है संक्रामक संबंध यानी कि ट्रांसिटिव रिलेशन। अब ट्रांसिटिव रिलेशन में क्या हो, जैसे A1 कॉमा A2 कॉमा A3 इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि A1 A2 A3 A1 A2 A3 यदि A में है, जो सेट दिया है A में है, तो हमारा क्या होगा A1 कॉमा A2 इज बिलोंग्स टू आर, A1 कॉमा A2 इज बिलोंग्स टू आर और A2 कॉमा A3 कॉमा A3 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और जब A2 कॉमा A3 होना चाहिए तो A1 कॉमा A3 भी होना चाहिए, यानी कि A3 कॉमा A1 या A1 कॉमा A3, ठीक है। तो इस बिलोंग्स टू आर ये भी आपका होना चाहिए। तो यदि तीनों कंडीशन ये फॉलो हो जाती हैं तो ये हमारा क्या होता है, ट्रांसिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध कहा जाता है। अब इन तीनों के बेस पर इसको हम लिखा रहने देते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, इसको हम ए लिख लेंगे, 1 2 3 आर इक्वल टू 1 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 2 ब्रैकेट में और 3 कॉमा 3 1 कॉमा 2 और ब्रैकेट 2 कॉमा 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। ये चीज हमें प्रूव करनी है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये स्वतुल्य तो है लेकिन सम्मित और संक्रामक नहीं है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका ऐसा। देखिए यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल टू में, ये जो हमारा सेट दे रखा है 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 ये हमारा सेट है। अब हम यहाँ पे रिलेशन लिख लेते हैं, जो हमारा रिलेशन दिया है 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3 1 कॉमा 2 1 कॉमा 2। तो ये जो हमारा है ये रिलेशन दिया। अब इसी के बेस पे हम दिखाएंगे कि स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, मतलब जो जो इसमें कंडीशन दी गई जैसे स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है और ना संक्रामक है। तो हम इसको आप दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिए स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध। जब हम स्वतुल्य की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि A इज बिलोंग्स टू ए, A इज बिलोंग्स टू ए, A इज बिलोंग्स टू ए, A इज बिलोंग्स टू ए। अच्छा देखिए यहाँ पर जैसे हमने इस तरीके से पढ़ रखा है कि A1 A2 A3 के कंसेप्ट पे पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ पर नंबर्स में कर रहे हैं तो हम इसको हम जो ABC लेंगे, ABC लेंगे, ठीक है। तो हम इसको नंबर की जगह पर मतलब A1 A2 A3 या आप इसी को ABC के जैसे भी आप लिखना चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपका वही होना चाहिए बस। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे 1 2 3, यानी कि 1 2 3 इज बिलोंग्स टू ए, 1 2 3 इज बिलोंग्स टू, यानी कि 1 2 3 ए में है। जो आपका सेट दिया गया है उस सेट में 1 2 3 हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या पढ़ा था कि यदि A इज बिलोंग्स टू ए है, A इज बिलोंग्स टू ए है तो A इज बिलोंग्स टू आर होगा, यानी कि A कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो जब ये 1 2 3 है तो अब हम यहाँ पे देखेंगे 1 1 की बात करें हम तो A इज बिलोंग्स टू ए है, यानी कि A जो 1 दिया है वो सेट में है हमारा, तो 1 1 भी सेट में होना चाहिए। यानी कि 1 हमारा सेट में दिया है तो हमारा जो 1 1 है वो रिलेशन में होना चाहिए, यानी कि 1 कॉमा 1 इस बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हमें जो रिलेशन दिया है वो देखिए यहाँ पर दिया है आर इक्वल टू 1 1 3 3 1 2, तो इस प्रकार का रिलेशन दिया, ये 2 2 कर लीजिए इसको, 2 2 है, ठीक है। 2 2 3 3 1 2 तो ये दिया हुआ है, तो इसके बेस पे क्या 1 1 या 1 1 को आप देखेंगे, 2 2 आप देखेंगे, 3 3 देखेंगे, तो उस बेस पे ये पहली वाली कंडीशन फॉलो करता है, यानी कि स्वतुल्य संबंध है। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है।
अब उसके बाद बात आती है, हम चेक करते हैं, ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो ना तो सम्मित है और संक्रामक, इसको दिखाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सम्मित संबंध। देखिए यहाँ पर सम्मित संबंध के लिए हम क्या लिखेंगे कि जो हमारे A1 A2 होगा, यानी कि A1 A2 जो लिखेंगे वो इस बिलोंग्स टू A होगा, यानी कि 1,2 1,2 इस बिलोंग्स टू A, 1 2 सेट में है, 1 2 सेट में है, तो 1,2 1,2 इस बिलोंग्स टू R होना चाहिए, 1,2 इस बिलोंग्स टू R में, जो कि है आपका 1,2। उसके बाद क्या आता है कि 2,1 भी इस बिलोंग्स टू R, यानी कि 2,1 भी रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन 2,1 हमारा रिलेशन में नहीं दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 2,1 इज नॉट बिलोंग टू आर, इज नॉट बिलोंग टू आर, यानी कि 2,1 आर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह सम्मित संबंध नहीं है, यह सम्मित संबंध नहीं है। उसके बाद आपका आता है स्वतंत्र सम्मित, अब आता है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध के लिए हम इसको रब कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा जगह बना ले फिर बताते हैं आपको। उसके बाद आता है संक्रामक संबंध। तो संक्रामक के लिए हम क्या करेंगे, देखिए संक्रामक में संक्रामक संबंध, जो संक्रामक संबंध होता है उसमें हमने आपको डिफिनेशन में क्या सिखाया था, जो कंसेप्ट था उसका, यानी कि 1 2 3 इज बिलोंग्स टू ए, 1 2 3, यदि 1 2 3 के बेस पे कर रहे हैं ना, तो 1 2 3 1, 2, 3 इज बिलोंग्स टू ए, यदि 1 2 3 इज बिलोंग्स टू ए है, तो यहाँ पर 1, 2 इज बिलोंग्स टू आर, 1, 2 इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि आपका दिया गया है। अब उसके बाद 2,1 इस बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2,1 इस नॉट्स बिलोंग टू आर। और उसके बाद क्या आता है 1 1, तो 1,3 के बेस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1,3 लेंगे। ठीक है, तो 1,3 इस नॉट बिलोंग टू आर, 1,3 भी यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे अतः यह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना था। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसे रब कर लेते, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते कैसे होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है। क्वेश्चन 5 है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r इक्वल टू, हमें क्या दिया, कर्ली ब्रैकेट a, b सच दैट संख्या a माइनस b, संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। यहाँ पर संख्या 2 होगा, ले लीजिए। ठीक है, संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है, यानी कि यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन को हमें फाइंड करना है। तो हमने पहले ही आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है, यदि इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा होता है तो वहाँ पर क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव रिलेशन
तीनों फॉलो करनी चाहिए। तीनों अगर यदि आपके होते हैं तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कह देते हैं। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव करेंगे, स्वतुल्य देखेंगे, फिर सममित देखेंगे, फिर संक्रामक देखेंगे। जब जब स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों होंगे तो यह एक तुल्यता संबंध होगा। अब देखिए कैसे करना है इसे। तो क्वेश्चन 5 यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेट लिखते हैं। यानी कि जो हमारा सेट बनेगा वो सेट कैसा होगा, थोड़ा सा हम सोचते हैं, सेट को लिखते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे ले लीजिए 0 -2 से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें सम संख्या चाहिए, तो -2 -4, ठीक है। और इसको ऐसा लिख भी सकते हैं 1 2 3 के बेस पर भी लिख सकते हैं, जैसे इंटीजर्स लिखते हैं हम लोग, -1 -2 -3 -4, ठीक है, -2 -3 -4। अब यहाँ पे होगा 1 2 3 4, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी ये हो जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स, ये आपके इंटीजर कहे जाएंगे। इंटीजर मीन्स ये आपके ये पूर्णांक सभी हो जाएंगे। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये तो हमारे पूर्णांक हो गए। फिर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, रिलेशन दिया है। रिलेशन हमें क्या दिया है कि a, b संख्या 2 a b को विभाजित करती है, संख्या 2 a b को विभाजित करती है। जब कोई संख्या, यानी कि संख्या जो 2 हमें दी हुई है नंबर 2, तो a b को विभाजित करती है, तो विभाजित तो तभी करेगी जब दो, जैसे मान लीजिए आपके पास 8 दिया है, 8, तो अब इस 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 4 8, यानी कि जब इस 2 को इस 2 से a b को विभाजित करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी a b जो संख्या है वो संख्या भी सम संख्या ही होनी चाहिए। क्योंकि जब तक सम संख्या नहीं होगी तो 2 से वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 9 कर देते हैं यहाँ पर, तो जब 9 कर देंगे तो 2 4 जा 8 होगा, यानी कि यहाँ रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो ये कंप्लीटली इससे डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है क्वेश्चन में कि r इक्वल टू में a b सच दैट संख्या 2 a b को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। अब देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पर हम रिलेशन लिख लेते हैं। r हमारा दिया हुआ है a b सच दैट संख्या 2 a b को विभाजित करती है। ठीक है, यानी संख्या आर रिलेशन हमारा क्या, a b सच दैट संख्या 2 a b को विभाजित करती है, ठीक है, a b को विभाजित करती। अब यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, ये हमारा रिलेशन हो गया, ये हमारा सेट हो गया, एक तरीके से उसको सेट लिख सकते हैं, ए से डिनोट कर सकते हैं। तो r इक्वल टू में a b सच दैट संख्या 2 a b को विभाजित करती है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, अब देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि स्वतुल्य है कि नहीं। तो यहाँ पे स्वतुल्य संबंध देखेंगे, तो हमारा स्वतुल्य के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्वतुल्य, ठीक है, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध हमारा क्या होता है कि a इज बिलोंग्स टू a, यानी कि a इज बिलोंग्स टू a, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a इज बिलोंग्स टू a और a इज बिलोंग्स टू r। ये तो हमारा फॉर्मूला होता है, अभी क्वेश्चन के बेस पर नहीं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर a इज बिलोंग्स टू a इज बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए जब a इज बिलोंग्स टू a, यानी कि कोई संख्या होगी जो सेट में होगी, जैसे 2 3 2 4, ठीक है, सम संख्या, तो यहाँ पर जो हमें कंडीशन दी गई कि b माइनस a माइनस b, ठीक है, a माइनस b। अब यहाँ पर इस b की जगह पर हम क्या करेंगे, a ले लेंगे। तो a करने पर क्या, यदि a माइनस a इक्वल टू में 0, हमें 0 मिला, तो ये 0 क्या है, 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, तो यह एक तुल्यता संबंध होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः संख्या 2 संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है,
विभाजित करती है, विभाजित करती है यह स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध है। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, स्वतुल्य हो गया, सम्मित। अब हमें देखना है कि सम्मित है कि नहीं, तो सम्मित, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध में हमने क्या पढ़ रखा है कि यदि a इज बिलोंग्स टू ए, यानी कि a कॉमा a1 कॉमा a2, यानी कि a b के बेस पे लेंगे तो a b इज बिलोंग्स टू a है, तो a1 a2 इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए, और a2 कॉमा a1 इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाता है, सम्मित संबंध कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यदि a कॉमा b इज बिलोंग्स टू a कॉमा b इज बिलोंग्स टू a है, a कॉमा b इज बिलोंग्स टू a है, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि a कॉमा b इज बिलोंग्स टू r, यानी कि a कॉमा b इज बिलोंग्स टू r, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे कि जब यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि a माइनस b को विभाजित करती है संख्या, a माइनस b संख्या a माइनस b को विभाजित करती है, विभाजित करती है जब इसको हम ऐसे लिखेंगे b कॉमा a इज बिलोंग्स टू r, तो b माइनस a, यानी कि b कॉमा a को भी विभाजित करेगी। जैसे a माइनस, हमने यहाँ पे क्या लिया था, a माइनस a, तो a माइनस a वाली कंडीशन पे यहाँ पे क्या था, a माइनस a इक्वल टू में 0 आ रहा था, तो वैसे यहाँ पे जब रखेंगे तो b माइनस a को भी विभाजित करेगी। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि b माइनस a भी विभाजित होगा, विभाजित होगा और यहाँ पर तो अतः यह संबंध एक सम्मित संबंध है, यहाँ लिख देंगे अतः यह क्या सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है। सम्मित संबंध है। अब उसके बाद हमारा क्या आता है, संक्रामक संबंध है कि नहीं। संक्रामक कैसे चेक करेंगे, संक्रामक यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। संक्रामक संबंध की जो हमारी डेफिनेशन क्या होती थी, a1 a2 a3 इज बिलोंग्स टू a, यदि a1 a2 a3 इज बिलोंग्स टू a है तो उस कंडीशन पे फिर देखते हैं आगे कैसे करना है इसको। देखिए अब यहाँ पर क्या था, a1 a2 a3 इज बिलोंग्स टू a, यानी कि इसको हम ए बी सी भी लिख देते, ए बी सी कर लेते हैं, a कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए बी सी इज बिलोंग्स टू a है, तो a कॉमा बी इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए, इस बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी कि a कॉमा बी इज बिलोंग्स टू r, तो हमारा क्या b कॉमा a इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी कि जिस कंडीशन में a माइनस बी या b माइनस a को विभाजित करती है, वह संख्या विभाजित करती है, तो a माइनस a कॉमा सी, यानी a माइनस सी को भी विभाजित करनी चाहिए और सम संख्या होगी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर भी हम सेम चीज़ यही लिखेंगे कि a माइनस बी को विभाजित करती है, b माइनस बी को विभाजित करती है, तो a माइनस बी को भी विभाजित करेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट के बेस पे, यानी कि a माइनस बी के बेस पे a माइनस बी और हम क्या लिखेंगे प्लस b माइनस सी,
ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर हमारा क्या सॉल्व हो जाएगा, यहाँ देखिए इक्वल टू ए। अब इन्हीं दोनों नंबर के बीच हम देख रहे हैं तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, सॉल्व करने पे हमारा आएगा और माइनस बी प्लस बी कट जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा, ए माइनस सी। तो यहाँ लिखें अतः ए माइनस सी भी विभाजित होगी, अतः ए माइनस सी भी विभाजित होगी, अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः दिया गया संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 करना था। 5 का सलूशन ये है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे करना है, इसको रफ कर लेते हैं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 6 दिया हुआ है कि मान लीजिए कि समुच्चय ए में, जैसे भी सेट लिख रहे थे, ए से डिनोट कर रहे थे सेट को, तो ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 में आर रिलेशन जो दिया है ए कॉमा बी सच ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या तो सम है। भाई सम विषम दोनों, यानी कि इसमें सेट में तो सब कुछ आ रहा है, 1 3 5 7 ऑड नंबर, 2 4 6 इवन नंबर्स। तो इस सेट में सम या विषम दोनों संख्याएं दी गई हैं, तो उस बेस पे हमको इसको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध, यानी कि उसको प्रूफ कर देके दिखाएंगे, ये भी हमारा तुल्यता संबंध होगा। और इसमें और भी चीज ऐड है कि साथ ही सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय को हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। सबसेट सेट्स चैप्टर क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा किसी सेट का सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो अब आता है उप समुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु उप समुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव इससे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करें। देखिए जो 6 वाला हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा जो सेट दिया है उसको हम लिख लेते हैं, फिर हम रिलेशन लिखते हैं। सेट हमारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा सेट हो गया। और रिलेशन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है ए कॉमा बी सच दैट ए तथा बी दोनों दोनों ही सम है या तो विषम है, ये कंडीशन आपकी है। अब इसके बाद हम कैसे करेंगे, देखिए अब ये जो दी गई है, यानी कि ए तथा बी दिया गया, दोनों ही सम तो यहाँ पर सम होगा या आपका विषम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार करना था। देखिए जरा, अब यहाँ पर रिलेशन हमने लिख लिया है। अब इसको कैसे, यहाँ पर भी हमें दिखाना है कि स्वतुल्य होगा या सम्मित होगा या संक्रामक होगा। देखिए कैसे, यहाँ पर सबसे पहले स्वतुल्य के लिए लिखेंगे स्वतुल्य संबंध हमारा क्या होता था कि यदि एक इज बिलोंग्स टू ए है, ए इज बिलोंग्स टू ए है, तो ए कॉमा ए बी इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये आपकी कंडीशन होती थी, यानी यदि ये ए में है
तो ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो जब ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर होना चाहिए तो हमारा क्या कंसेप्ट बनता है, स्वतुल्य संबंध होता था। लेकिन अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें समझना है कि ये कैसे। देखिए यहाँ पर ए कॉमा बी दिया है, दोनों या तो सम होंगे या तो विषम होंगे। कंडीशन दी या तो सम होंगे या तो फिर विषम होंगे। तो यहाँ पर तुल्यता संबंध दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए तथा बी दोनों सम है या विषम है, तो इस बेस पे लिखेंगे या तो जो आपका ये नंबर दिया जाएगा, जैसे ए है, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो सम वाली कंडीशन लेंगे, तो यहाँ पर सम या विषम उस बेस पे दोनों ही हमारे नंबर आ जाएंगे। 2 4 6 सम भी है विषम भी है, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें फॉलो करता है, यानी कि ये कंडीशन सेट में है। यदि हम इसको नंबर के बेस पे लिखेंगे तो ये चीजें हमारी इसमें दी गई हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, अतः यहाँ ये लिख देंगे, अतः यह स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य संबंध है। अब उसके बाद हमारा आता है संक्रामक संबंध, ठीक है, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध देख लेते हैं क्या है, सम्मित ठीक है। सम्मित संबंध हमारा क्या होता है, इसमें भी कंडीशन a1 a2 इज बिलोंग्स टू a1 a2 इज बिलोंग्स टू a। यदि a1 a2 इज बिलोंग्स टू a है, a1 a2 इज बिलोंग्स टू a है, ठीक है, इसको a b भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो a1 a2 इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए, a1 a2 भी इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए। उसके बाद a2 a1 भी इज बिलोंग्स टू r होना चाहिए। यानी कि जो कंडीशन दी गई है, जैसे इसमें सम विषम ले रहे हैं, ये देखिए या तो कैसे हो सकता है, तो सम संख्या होगी या तो विषम होगी। जैसे यहाँ पर ए बी के फॉर्म में दिया ही गया, तो ये दोनों चीजें इसमें क्या इस सेट में होंगी, यानी कि ए बी a1 a2 ये दोनों चीजें होंगी। हाँ ये एक चीज है कि ये इसमें पेयर वाइज ऐसे 1,1 ऐसा सेट मिल रहा था, 2,2 इससे ये फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें फोर्थ में देख सकते हैं। तो उस तरीके का कॉम्बिनेशन इसमें जरूर नहीं, लेकिन ये इस नंबर्स जो दिए गए हैं वो कंडीशन आपकी ये सेट में है, सेट को फॉलो करता है। तो a2 a1 इज बिलोंग्स टू r होगा, तो अतः यह सम्मित संबंध है, अतः यह सम्मित सममित संबंध है। सम्मित संबंध है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा लास्ट बचता है संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध हमारा क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है। देखिए यहाँ पर भी आपको हम बता चुके हैं कौन कौन सी कंडीशंस यूज होती है, यानी कि यदि आपको 3 संख्या दी जाती है a1 a2 a3, ठीक है, a1 a2 a3, और यहाँ पे a b के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे a b c इज बिलोंग्स टू a, यानी कि सेट में है। तो यहाँ पर a b इस बिलोंग्स टू r होना चाहिए, यानी कि a b को दो नंबर होंगे वो सेट में होने चाहिए, रिलेशन में होने चाहिए। अब यहाँ पर b a भी b इज बिलोंग्स टू r, यानी कि b जो सम विषम के बेस पे लिखेंगे नंबर, तो वो नंबर भी हमारे इसी में होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा और लास्ट नंबर, यानी कि ए बी है तो बी ए है, और अब यहाँ पर ए सी भी होना चाहिए, ए सी इज बिलोंग्स टू आर। ये सभी इसमें बिलोंग करते हैं, क्योंकि संख्याएं कोई भी सम हो या विषम हो, ये पूरे का आपका सेट दे रखा है, तो ये आपका इसमें होगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखें, अतः यह संक्रामक संबंध भी है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो हम यहाँ लिख देंगे यह स्वतुल्य तुल्यता, यह एक तुल्यता संबंध है, दिया हुआ संबंध, दिया हुआ संबंध संबंध एक तुल्यता संबंध होगा।
और उसके बाद में इस क्वेश्चन में और कुछ भी दिया ऐड हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय, मैंने आपको बताया था सबसेट, ठीक है, सबसेट उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि 1 3 5 7 1 3 5 7 इसमें आपका है दिया गया है, यानी कि इवन के और ऑड के बेस पे। अब अवयव एक दूसरे से परंतु के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा इवन होगा 2 4 6 वाला उस पे संबंधित नहीं हो, क्योंकि उस पे दिए हुए हमारे कैसे हैं, वो विषम हैं, ठीक है। और जो हमारे दिए गए हैं जिसको से संबंध बनाना है, रिलेशन में दिखाना है, वो हमारे सम है। इस वजह से जो उपसमुच्चय में होगा वो ये संबंधित नहीं होगा, उससे संबंधित नहीं है, ठीक है। इस प्रकार हम इन 3 क्वेश्चंस को हमें करना था, जिसको हमने कर लिया है। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।